Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere, in everywhere. Every time we have a day, but unrealistic. I know how you like it, baby boy, and I miss that. Can't be like we used to, like we used to. Can't be like we used to, like we used to. Every time we I shouldn't ever have to feel this way, but every time I try to walk away, you come around and start to love me better. Complicated. I shouldn't ever have to feel this way, but every time. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीषा। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए थे कि मैं कहाँ हूँ, ब्लॉग क्यों नहीं डाल दी। तो फ्रेंड्स, मैं गई हुई थी अपनी मम्मी के घर। 2 महीने हो चुके हैं जब से लॉकडाउन हुआ था, तो हम मिले नहीं थे। तो मैं मम्मी के घर चली गई थी। भाई भाभी आए हुए थे। उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी 29 मई को, 23 मई को, क्या हो गया मुझे, 23 मई को उनकी एनिवर्सरी थी। तो वो आए हुए थे। तो फिर वो बोले चलो ठीक है। मैंने एक बार बोला था कि मैं भी चलती हूँ, मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था। तो कह रहे फिर चलो 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 चलो, क्योंकि फिर तो सिर हो जाता, फिर तो लेके ही गए। और काफ़ी टाइम से मतलब मम्मी भी कह रही थी कि भाई मैं नहीं आ सकती हूँ, तुम आ जाओ। तो ऐसे ही चल रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि मतलब मैं मिस करूँ इस चीज़ को। लॉकडाउन ओपन हो गया था तो हम लोग चले गए। और थैंक यू सो मच। आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं ना, ऐसे तो मन करता है यार ब्लॉग बनाने का, आप लोगों से बातें करने का, शेयर करने का अपनी लाइफ। अच्छा लगता है ऐसे जब कमेंट्स आते हैं और आप लोग मुझे मिस करते हो, तो लगता है कि हाँ यार, कोई मुझे भी देखना चाहता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मिस किया मुझे। एंड एक चीज़ मैं शेयर करना चाह रही थी। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को लगेगा कि लॉकडाउन था, अभी क्यों गए आप, क्या था, मतलब रुक सकते थे, अभी बच्चे हैं। तो वो सब चीज़ें मैं मानती हूँ, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं अपनी एक बात शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ। आई थिंक मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक सेकंड में फ़ैन ऑफ करके आती हूँ, शायद फिर ज़्यादा अच्छे से आएंगे। तो विनोद के ना दादाजी थे और 2007 की बात है। और वो एक ऐसा है, ये मतलब लाइफ का एक पार्ट जो जिसकी जो बोलते हैं जो कमी आपको हमेशा रहेगी। एक रिग्रेशन होता है ना मन में, तो वो हमेशा तो 2007 की बात है। तो उस टाइम पे क्या था कि हमारी, मेरी और विनोद के घर वालों से बात नहीं होती थी। मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो हम लोग बात नहीं कर पा रहे थे, मतलब कर रहे थे एक्चुअली, कुछ ऐसे झगड़ा वगैरह चल रहा था। तो क्या हुआ था, विनोद के दादाजी थे और वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मुझसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा केयर भी करते थे। एंड वो वैसे तो 90 प्लस थे, 92 के अराउंड थे शायद से। और लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव। लेकिन उस टाइम पे 2-3 महीने वो ऐसे गए थे, हम लोग घर में जो झगड़ा हुआ वो सब हुआ, तो हम बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर एक दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से ज़्यादा ही हो गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था मतलब हम बात किए हुए। तो हमें लगा कि हम किसी और से करें या ना करें, लेकिन दादाजी से बात ज़रूर करेंगे, उनसे मिलेंगे, क्योंकि हम जानते थे कि वो हमें मिस कर रहे हैं, हमें याद करते हैं और हम भी उनको याद करते थे। तो उनकी कोई गलती भी नहीं थी, मतलब ऐसे बड़े होते हैं वो तो थे। तो सडनली फिर हम लोगों ने सोचा कि एक दिन हमने फिर डिसाइड किया कि आज हम दादाजी से मिल के ही आएँगे। और हम लोग मतलब प्रिपरेशन करने लगे सुबह उठ के। हम उस टाइम पे दोनों जॉब करते थे, गुड़गांव रहते थे। और मेरे जो इन लॉज है वो हमें स्टार्टिंग से, मतलब मेरी शादी से पहले से ही दिल्ली में रहते हैं। 2-3 साल शायद पहले आ गए थे वो यहाँ पर। तो उस टाइम पे हमने, एक दिन था वो, जिस दिन डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं और उनसे मिल के आते हैं। तो हम लोग सुबह उठे, नहा धो के हम रेडी हो गए। हमने, याद है कि वो दिसंबर का टाइम था और हम लोगों ने सोचा, वो है ना धोती कुर्ता पहनते थे, तो हम लोगों ने सोचा था कि दादाजी के लिए सॉक्स लेके जाएंगे, उनके लिए जो पजामी होती है वो लेकर के जाएंगे गरम। तो सुबह उठ करके और हम लोग
रेडी हो ही रहे थे, मतलब बस निकलने वाले थे हम, और तभी मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनका फ़ोन आ गया विनोद के पास कि दादाजी नहीं रहे। और मतलब वो न्यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि हम मतलब डिसाइड कर रहे थे कि हम उनके लिए क्या लेकर के जाएं, उनसे बात करेंगे, इतना टाइम हो गया है मिले हुए, तो बात करने थी उनसे, उनकी पसंद की सारी चीज़ें, क्या वो खाना पसंद करते हैं, क्या उनको रिक्वायरमेंट होगी सर्दी के टाइम पर, तो वो सब चीज़ें हम लोग डिसाइड करते कि हम जाते हुए ना मार्केट से ले लेंगे, 10-11 बजे तक मार्केट ओपन हो जाएगी और फिर हम दादाजी से मिल के आएंगे। तो लेकिन जैसे हमारे घर से निकलने से पहले उनका फ़ोन आ गया, और वो चीज़ें आज तक हम कभी भूले नहीं हैं उस चीज़ को, कि उस डिस्टेंस में जिस बंदे का कोई कसूर नहीं था, मतलब कुछ था नहीं, और वो इतना प्यार करते थे और हम उनसे नहीं मिल पाए, हम सिर्फ भी सोचे थे कि हाँ चलो मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। तो उस इंसिडेंट्स के बाद मेरे को हमेशा से ये लगता है कि पता नहीं है लेकिन लाइफ किसकी कितनी है, कैसे है। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा होता है ना कि मैं किसी से दूर होती हूँ, जैसे मम्मी से मतलब कोई झगड़ा नहीं है वो नहीं, लेकिन लगता है कि जब उनसे टाइम हो गया है मिले और सब कहते हैं कि मिल लो आ जाओ, क्योंकि मम्मी भी इतने टाइम से कह रही थी मिल लो, तो बस फिर मेरे मन में ये होता है कि नहीं अब मुझे मिल लेना है, मैं और वो नहीं करूँगी, क्योंकि लाइफ यार ऐसे ही चलती रहती है, आपका काम हो रही है सब चीज़ें, मैं बहुत इग्नोर करती हूँ, मतलब बहुत कम मैं जाती हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा मायके में कितना जाती हूँ। और तो लेकिन उसके बाद से बस मेरे को ये था कि हाँ मुझे मिलना है, मतलब मुझे जाना है, तो फिर मैं बस चली गई, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा आपको नहीं बुलवाना चाहिए कि तो मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स एक दो और हो रखे। मेरे नाना जी हैं, तो उनको भी हार्ट अटैक आया था, और आप नहीं मिल पाते हो, पता नहीं होता ना कि किसकी लाइफ कैसे क्या लिखी हुई है, किसी की भी लाइफ का कोई मतलब वो नहीं होता कि डोंट नो कि कब क्या हो जाए। तो इसीलिए अगर आप किसी से दूर हो तो मिल लो यार, मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव सोचना है, लेकिन मतलब इतना टाइम मत करो कि आपको फिर गिले शिकवे रह जाए या कुछ ऐसा हो। इसलिए फिर मैं सोचा मैं बस अब जा रही हूँ, 2 महीने हो चुके, मम्मी ने इतनी बार बुला लिया। एक होती ना चीज़ें वो दिमाग में जो बैठ जाती है, 2007 की बात है, लेकिन आज तक मतलब मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो बस यही था, तो इसलिए मैं घर पे चली गई। मैं सोचा ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये कभी भी नहीं जाती है हमारे दिमाग से, कभी भी, ना विनोद के ना मेरे। हम मतलब खुद को उसके लिए कसूरवार मानते हैं कि हमें पहले चले जाना चाहिए था। तो बस ये चीज़ शेयर करनी थी। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा कोई रिलेशन है तो अपने ईगो को थोड़ा सा साइड रख के और मिल लो यार सबसे। पता नहीं क्यों मुझे आज इतना मतलब होता है, हमेशा ही होता है, लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि सबसे आप मिलते जुलते रहो। किसी की भी लाइफ का कुछ नहीं पता होता, और ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रखे हैं मेरी लाइफ में, कभी फिर शेयर करूँगी मैं मेरे फादर को लेकर के भी। और ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ही हो रखे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चल रही है और फिर एकदम से ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसीलिए बहुत मतलब बहुत क्या बताऊँ कैसे अजीब अजीब से किस्से हो रखे हैं। तो लाइफ बड़ी नॉर्मल दिखती है लेकिन होती नहीं है ऐसे कितनी नॉर्मल है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं। चलो आप लोगों को ज़्यादा इमोशनल नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा बोर भी नहीं कर रही हूँ इसको, चलो यहीं पे टॉपिक का एंड करती हूँ। बस ये है कि लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, लड़ाई झगड़े छोड़ो, सबसे मिलो, खुश रहो। मैं भी हूँ, मेरी लाइफ में भी चलते रहते हैं ऐसे लड़ाई झगड़े, सब कुछ होता रहता है। तो थोड़े से दिन होता है लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो चलता रहता है, लाइफ ऑफ पार्ट है। बट हाँ यार किसी से मतलब बस आपके मन में रिग्रेशन ना रहे नहीं तो अदरवाइज वो फिर पूरी लाइफ का रहेगा। आपकी लाइफ स्मूथ भी चलती रहेगी, सब कुछ सही भी रहेगा, लेकिन एक पीछे ना इस दिमाग के जो पीछे होता है एक कॉर्नर में, अंधेरे कॉर्नर पे, वो वहाँ पे वो बैठा ही रहता है। वो आप किसी से बोलो ना बोलो सब कुछ है, लेकिन एक रह जाता है कुछ ना कुछ थोड़ा सा, तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलो शाम का टाइम हो गया है और मैं बड़ी आलसी हो गई हूँ। देखो मेरे नेल पेंट दिख भी नहीं रही है ऐसे ही है, मतलब ये नेल्स के जैसी बहुत गंदे हो रखे छी। तो नेल्स हल्के हल्के
ट्रिम करती हूँ, थोड़ी सी ट्रिम करूँगी बस, ज़्यादा नहीं कर रही। और नेल पेंट चेंज कर लेती हूँ। परी सो रही है, मतलब गोल्डन चांस है ये, अदरवाइज परी को फिर मम्मा ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ जो। और अब देखना ये ना उसको उठते ही पता चल जाएगा कि मैंने चेंज करके लगाई हुई है। तो मैं नेल पेंट चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं चाय वाय का क्या है। और किचन मेरा हो गया है तो चलो। और हाँ, मैंने की है शॉपिंग बहुत सारी मिंत्रा से, और बहुत सारी नहीं, थोड़ी सी की है, बहुत सारी तो नहीं की है, जिसमें से एक टी शर्ट ये भी है। तो जब मेरे पूरे आ जाएंगे ना कपड़े तो मैं दिखाऊंगी। एक मैंने एक्सचेंज करवाया है, 3 मेरे आने बाकी हैं, 3-4 आ गए हैं। तो ओहो, इस पर पोछा नहीं लगाया यार मैंने, चींटी आ गई। मैंने भी तरबूज खाया था ना तो कहीं कहीं गिर गया और भूल गई मैं क्लीन करना खाने के चक्कर में, क्योंकि मैं उठी थी, अभी सो गई थी, उठी थी ना, तो अभी फटाफट से खाने का चक्कर था, तो मैंने क्लीन नहीं किया शेल्फ, और सॉरी स्लैब क्लीन नहीं किया। तो चींटी आ गई है, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ और इसको चेंज करती हूँ। बहुत पका दिया, 10 मिनट की वीडियो कर दी मैंने ये वाली। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. और फिर 6 o'clock हो गई हैं और आज परी पता नहीं क्या खा के सोई है। हम सोए थे अराउंड 3 बजे के आसपास सोए थे, 3:15 बजे होंगे, हाँ बस इतना ही टाइम हुआ था। और मैं 4 बजे उठ गई थी, 45 मिनट्स का मैंने नैप लिया था। और परी 6 बज गया, अभी तक सो रही है। और इस रात को बजाएगी मेरी बैंड। एक्चुअली क्या है, विनोद गए हुए हैं गुड़गांव, काफ़ी काम था तो वो वहीं पे रुक गए हैं। और कल आएंगे, कल यानी फ्राइडे को आएंगे। और नीरव भी अपनी नानी के घर गया हुआ है, वो भी नहीं आया, तो वो भी कल ही आएगा। तो मैं और परी अकेले हैं। और अब ये रात को बजाने वाली है मेरे अच्छे वाली बैंड, क्योंकि 3 घंटे सो चुके। तो 6 बजे अब भी वो उठती है ना, तो कम से कम 12 बजे से पहले तो कहीं नहीं सोने वाली। तो मैं चाय बना रही हूँ और मैं अभी बाहर से कपड़े उतार के लाई हूँ। इतना अच्छा मौसम हो रखा है, इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना, मतलब बस मेरे को हुआ कि मतलब चाय बना कर बाहर बैठ जाऊँ फटाफट से। और पता है मेरा वो वाला जग टूट गया, तो ये वाला जग मैं लेकर के आई हूँ, मम्मी के घर से लाई हूँ मैं ये वाला, बट ये काम का नहीं है यार। काफ़ी बड़ा है ये, 1.5 लीटर का है, लेकिन इसका जो ये वाला है ना, ये वाला, इसमें से पानी गिरता है, इसको बड़े आराम से डालना पड़ता है, अदरवाइज सारा पानी फैल जाता है। और वो वाला पता नहीं कैसे मैंने धो के रखा हुआ था, विनोद स्लैब के ऊपर बैठे पानी पीने के लिए, और वो गिरा और उसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, जो तरी होती है, वो अलग हो गई। और बहुत अच्छा था वो, मैंने लिया था इधर बिग बाजार से लिया था। एंड आई नो कि पानी बैठ के पीना चाहिए, बट मुझसे नहीं हो पाता है, बार बार मैं वहाँ जा करके बैठूँ और वो सब करूँ। तो मैं पानी पी रही हूँ। और मैं बताऊँ तो 1.5 लीटर, ये 2 लीटर मैं पी चुकी हूँ। और ये नेक्स्ट जो 1.5 लीटर वो चल रहा है, यानी 3.5 लीटर हो जाएगा अगर मैं इस जग को ख़त्म कर देती हूँ। यानी अगले 2 गिलास में मेरा पानी ख़त्म हो जाएगा, और ये मैं कर दूँगी। तो मैं 3.5 लीटर पानी। अच्छा, एक बात याद आई पानी पीने से, पानी बैठ के पीना चाहिए, बैठ के पीजिएगा। एक बात और है, वो पता नहीं आप लोगों ने सुनी या नहीं सुनी, रामदेव जो बाबा हैं उन्होंने बताया था कि जो पानी होता है ना, उसको ऐसे सिप सिप करके नहीं पीना चाहिए। गर्म पानी है तो अलग बात है, लेकिन जब आप ऐसे पानी पीते हैं ना, तो उसको एक घूंट में पी लेना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, जब हम सिप सिप करके पीते हैं ना, तो हमारी बॉडी को लगता है कि हमें इतना ही पानी मिलेगा, तो पानी को स्टोर करने लग जाते हैं, जिससे कि ब्लोटिंग होती है। और अगर आप एक सांस में पी लेते हो तो पानी वो ब्लोट नहीं करती है, आपका फ्लश आउट हो जाता है बहुत अच्छे से। बॉडी को लगता है कि हाँ अभी और मिलेगा और मिलेगा, तो इससे वो पानी को रिटेन नहीं करती है आपकी बॉडी में। तो ऐसा बताया था उन्होंने। तो मतलब बहुत खाली लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। और है ना, मैं जो पीने का पानी होता है वो इस जग में रखती हूँ, और बाकी जो यूज़ करने का पानी होता है वो इसमें रखती हूँ। तो नो चीटिंग। और इतनी गर्मी हो रखी है ना, और मैं ऊपर ही अकेले है ना, तो अजीब सा लगता है कि क्या करें। तो मैं
चाय बना रही हूँ और फिर बाहर जाकर के आप लोगों से मिलती हूँ। चाय बना करके पहले अच्छे से थोड़ी सी अदरक वाली चाय पीती हूँ अभी मैं गर्मी में, तो उसमें अदरक कूट के डालती हूँ और अच्छे से चाय बना के फिर बाहर बैठ के आप लोगों से बातें करती हूँ, ठीक है। कि आपको जो आज का ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अभी आ रही हूँ पर रिपोर्ट में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंडियन व्लॉगर मनीषा। पहले वॉश करना पड़ेगा मुझे, पहले वॉश करके आती हूँ फिर बाय करती हूँ आप लोगों को। आ जाओ, आ दिखाती हूँ, देखो क्या लिया परी ने। जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी। ये नहीं परी, दिखाओ क्या लिया परी ने। और आप सब लोगों की डिमांड रहती है कि मैं बस परी को दिखाऊं, परी को दिखाऊं, तो ये रही परी आप लोगों की। दिखा दो आप सबको। अभी मतलब बहुत समझदार हो गई है, काफी फर्क पड़ा है। मतलब उतना परेशान नहीं करती है, पहले जैसा करती थी। मेरा काम हो जाता है बस। मैंने कहा था ना आपको कि परी ने नोटिस कर लिया, जैसे उसने मेरे हाथ देखे दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ, और मैं ये देखा और कह रही ये लगाना, मुझे ढूंढ लिया मैंने ये देखो बदमाश करूं। चलो सबको बाय कर दो जल्दी से, बाय। तो परी को ये वाला नेल पेंट लगाना पड़ेगा मुझे। और लिपस्टिक कौन सी लगाई है, नेल पेंट कौन सा लगाया है, सारी चीजें इसको चाहिए होती है। अच्छा ठीक है, चलो चलो फिर आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को सब्सक्राइब किया रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, हाँ बटन दबा देना, ठीक है। देखो मतलब माइंड देखा कि सब्सक्राइब बोलना नहीं आ रहा है तो कह रहे बटन दबा देना चलिए तो फ्रेंड्स ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो मिलती हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, स्टे हेल्दी एंड इसकी बातें ऐसे चलती रहो, फिर मैं भी आपसे ऐसे बातें करती रहूंगी और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।